नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद जी। रोज रोज तुम्हारी सहेलियों की सेवा करने के लिए नहीं आई हूँ मैं। सीमा बहुत ही संस्कारी, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की है। सीमा के ससुराल में उसकी ननद, सास, ससुर और पति, सीमा का पति नौकरी करते, वही सब पूरा परिवार साथ में रहता है। एक दिन सीमा और ननद की आपस में कुछ कहासुनी हो गई। में सीमा की ननद सीमा से नाराज हो गई। जब यह बात सीमा ने अपनी माँ से बताई तो सीमा की माँ ने कहा, बेटा, ससुराल में रिश्तों के बीच कई बार छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। मैंने कितनी बार समझाया है तुम्हें कि हाल में यदि सबका मन जीतना है तो सबकी हाँ में रखना, कभी किसी के काम के लिए ना मत कहना। बेटी, जिस घर में सभी लोग आज्ञाकारी होते हैं उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती। मैं उनसे अपनी ननद रिया की शिकायत कर रही थी। तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी ननद से उल्टा बोलने की। गायत्री जी अपनी बेटी सीमा को फोन पर समझा रही थी, जिसकी शादी उन्होंने कुछ समय पहले ही धूमधाम से पंकज के साथ की थी। से तो सीमा बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी और घर के हर कार्य में बेहद निपुण थी, परंतु उसमें एक कमी थी। वह छोटी से छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी और गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देती थी। उसकी इसी कमी के कारण उसकी मम्मी गायत्री जी हमेशा चिंतित सी रहती थी और फोन करके उसे हमेशा समझाती रहती थी। गायत्री जी की बात सुनकर सीमा नाराजगी भरे स्वर में बोली, मम्मी, मैंने उल्टा कहाँ बोला, बस अपनी ननद से यही तो कहा था। मेरे बस की रोज रोज तुम्हारी सहेलियों की सेवा करनी नहीं है। तुम्हारी सहेली को गाजर का हलवा ज़्यादा ही पसंद है तो अपनी मम्मी से बनवा लो। बस इसी बात पर मेरी ननद नाराज हो गई। जब देखो रोज कोई ना कोई मेहमान घर में आता ही रहता है। कभी सास की सहेलियां आ जाती हैं तो कभी पति देव के दोस्त। मैं तो परेशान हो जाती हूँ सबकी फरमाइशें पूरी करते करते। मैंने तो सोचा था शादी के बाद मौज मस्ती की जिंदगी जी लूँगी, परंतु यहाँ तो जिम्मेदारी ऐसी पड़ी है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। बेटी, यह जिम्मेदारियां ही तो इंसान को समझदार बनाती हैं और फिर इंसान उसी से तो काम के लिए कहता है जिससे वह प्यार करता है। याद है तुझे, जब तेरे भैया रवि की शादी हुई थी तब तू अपनी भाभी पूर्णिमा के पीछे पीछे घूमती रहती और हमेशा उनसे खाने के लिए अपनी पसंद की चीज बनवाती रहती थी। एक बार जब तूने अपने आलू का हलवा बनाने के लिए कहा तब तेरी भाभी ने कहा फिर किसी दिन बना दूंगी। इसी बात पर तुम अपनी भाभी से नाराज हो गई थी, जिससे दुखी होकर उसने हमेशा के लिए हमसे नाता तोड़कर अपने घर जाने का मन बना लिया था। तब मेरे काफ़ी समझाने पर वह जहाँ रहने को तैयार हुई थी। बेटी, जैसे तेरी भाभी के मना करने पर तुझे दुख हुआ, वैसे ही तेरे मना करने पर तेरी ननद को भी तो बुरा लगा होगा। वह भी तुझसे बहुत प्यार करती है। इससे पहले कि तेरे घर में कोई हंगामा खड़ा हो तो तू अपनी ननद से माफ़ी मांग ले, क्योंकि पति सब कुछ देख सकता है परंतु अपनी माँ बहन को नाराज नहीं देख सकता। उनके पीछे वह अपनी पत्नी से भी लड़ बैठता है। गायत्री जी प्यार से समझाते हुए कहा तो सीमा हंसते हुए बोली, मम्मी, याद है मुझे जब भैया मेरे पीछे भाभी से नाराज हो गए थे। इससे पहले कि मेरे पति मुझसे कुछ कहा सुनी करे, मैं भी जाकर दीदी से माफ़ी मांग लेती हूँ और उनकी सहेलियों के लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ। सीमा की बातें सुनकर गायत्री जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यह सोचकर कि उनकी समझदारी से बेटी के घर का
माहौल कलहपूर्ण होने से बच गया। इधर सीमा भी अपनी माँ को मन ही मन धन्यवाद दे रही थी, जिसके कारण उसका घर बर्बाद होने से बच गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।